वेलकम टू दिस टाइम प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ वी कैन रन एन असेंबली कोड माइक्रोवीएन के अंदर। एक स्टैंड अलोन मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा और एक सी प्रोग्राम जो हम हल कोड जनरेट कर रहे हैं उससे रेलिवेंट जो असेंबली जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे। पहले हम जो है वो जो स्टैंड अलोन असेंबली कोड एग्जीक्यूशन है वो हम देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहले आप जो है वो कील यानी जो प्रोजेक्ट है, अगर आप ये पॉइंटर्स ज़रा देख रहा हूँ कि ये यानी अगर आप कील जो है उधर से न्यू माइक्रोवीएन प्रोजेक्ट में जाएंगे, उधर आप यानी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाएं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करें और फिर फाइल में इस तरह का यानी सोर्स ग्रुप है बन जाएगा। उसमें आपने ये मेन फाइल एक असेंबली फाइल है, डॉट एस एक्सटेंशन है असेंबली एक्सटेंशन उसकी, तो ये आप क्रिएट करेंगे। तो इसमें आप ये अगर कोड देखें इसके जो है वो फाइल के अंदर मेन डॉट एस जो असेंबली कोड है, आप कोड एरिया डिफाइन करते हैं, उसका नाम आपने माई कोड रखा है और कोड लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कोड मेमोरी यानी प्रोग्राम मेमोरी है, ठीक है, और रीड ओनली है, मतलब ये आप उसको प्रोग्राम कोड है, इसको आप राइट तो नहीं करते ना ज़ाहिर है, तो इसलिए रीड ओनली आप उसको बता रहे हैं। यानी जो असेंबलर होगा वो उस हिसाब से फिर वो मशीन कोड इसका जनरेट करेगा कि कहाँ उसको रखना है इसने, ठीक है। और आगे एंट्री पॉइंट का मतलब ऐसे ही है जैसे आप यानी आप बता रहे हैं कि यानी नॉर्मली ये होता है कि जब आप अपने प्रोसेसर स्टार्ट करते हैं यानी उसको पावर अप करते हैं आप बोर्ड को, या तो उसका जो प्रोसेसर होता है वो इनिशियलाइजेशन कुछ इनिशियल फेज़ होता है उसका, ठीक है। तो उसके बाद यानी जो आपने उसको पॉइंट देना होता है कि जब आपने इनिशियलाइजेशन प्रोसेसर अपनी कर ले, जो इनिशियल फेज़ है वो कंप्लीट करने के बाद आपने एक एप्लीकेशन कोड का रेफरेंस देना होता है। तो नॉर्मली आप यानी जावा या सी में आप उसको मेन फंक्शन आप जो है वो फेमिलियर आप इससे होंगे, तो उधर से यानी एग्जीक्यूशन जो है ना आपकी उधर से स्टार्ट होती है। तो इनिशियलाइजेशन प्रोसेसर जो है वो कुछ इनिशियल स्टेट से जब गुजरता है तो डायरेक्ट जो है वो जो कोड नेक्स्ट उसने जो फर्स्ट एप्लीकेशन कोड एग्जीक्यूट करना है वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर जो है वो इस पॉइंट पे चला जाता है कि जहाँ आपका एप्लीकेशन कोड स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एंट्री पॉइंट असेंबली का एक यानी वो है रिजर्व वर्ड है, तो इसमें आप उसको डायरेक्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट मेन का मतलब ये है कि आप यानी मेन फंक्शन जो है वो लिंकर के लिए एक्सेसिबल हो आउटसाइड, जिस तरह एक्सटर्न वर्ड को यूज़ करते हैं आप यानी सी के अंदर जो है वो कि वो सारी फाइल्स तक एक्सेसिबल हो जाता है मेन फंक्शन जो है आपका। तो या कोई भी फंक्शन आप उसको एक्सटर्न करें तो वो सारी फाइल्स जो होती हैं उसके अंदर एक्सेसिबल हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम एक्सेसिबल कर रहे हैं यानी दूसरे ऑल फाइल्स के लिए। तो अब मेन प्रोसीजर हम डिफ़ाइन करते हैं। आपने ये प्रोसीजर है यानी जिस तरह फंक्शन है हम ब्रैकेट्स लिखते हैं सी के अंदर, तो प्रॉक यानी कमांड है इसकी जो रिजर्व वर्ड है, तो इसके ज़रिए आप यानी प्रोसीजर डिफ़ाइन करते हैं। अब ये है कि अब ये पॉइंट अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि आप एक्चुअली ये मैं कर रहा हूँ कि एक मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस में जो है वो रजिस्टर 0 के अंदर जो है वो डाल रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली आप मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं लेकिन वो 8 बिट के लिए होती है, तो कुछ और अल्टरनेटिव्स हैं कि हमने अगर ज़्यादा बड़ी जो है वो वैल्यू अगर लोड करनी है और ज़ीरो जो है वो उसके अंदर जो है, तो इट्स वी यूज़ दिस फॉर्मेट। तो अब यह है कि ये एड्रेस आपको कैसे पता चला है कि कौन से एड्रेस आपने मेमोरी का एड्रेस कौन सा है, ठीक है। उसके लिए आपने यानी आपको थ्योरी जो डॉक्टर फान साहब पढ़ा रहे हैं थ्योरी की क्लास आर्किटेक्चर के मतलब जो है, तो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। तो मैं थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि क्योंकि अब देखें इसमें 32 बिट एड्रेस है, जो 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 साइज़ है जो प्रोसेसर टू मेमोरी बस है वो 32 बिट है, ठीक है। तो उससे यानी यानी आप फोर गीगाबाइट्स ऑफ जो है मेमोरी जो को वो अटैच या आप कर सकते हैं प्रोसेसर के साथ जो है, ठीक है। अब यह है कि उनके अंदर जो डिफरेंट सेक्शनिंग हुई है कि किस तरह की मेमोरी आप यूज़ करेंगे। तो हमारा जो केस है वो है एस रैम रीजन का, ठीक है, जो डेटा मेमोरी है हमारी इंटरनल जो ऑलरेडी ऑन चिप यानी हमारे अंदर ऑलरेडी हमारे अवेलेबल है यानी चिप के अंदर जो है।
ठीक है। तो वो हमारी स्टार्ट होती है 2000, यानी ये 3 ज़ीरो हैं 2 के आगे और फिर 4 ज़ीरो हैं। ठीक है, टोटल 8 ये डिजिट होने चाहिए, क्योंकि ये 2 डिजिट मिलके एक हेक्सा यानी एक बाइट बनता है। ठीक है, तो ये 4 यानी बाइट यानी स्पेस है, तो इसलिए यानी 20 से लेके इधर तक है। ठीक है, मैंने एज एन एग्जांपल जो है वो हमारे कोड में क्योंकि मुझे पता है कि डेटा मेमोरी की उसका स्टार्टिंग क्या है, या तो मैंने एज एन एग्जांपल 2008 ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वो उसका एड्रेस मैंने R0 में कॉपी किया है, और फिर क्या किया कि -2 एक नंबर है, मैं वो एक्चुअली इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो मैंने अभी फ़िलहाल R1 में जो है वो यानी इनिशियल मैंने कांस्टेंट है एक, वो सेव किया है रजिस्टर। आपको पता है ये R0 से लेके R15 तक ये रजिस्टर्स हैं जो कि ARM Cortex M4 के अंदर अवेलेबल हैं आपको। तो मैंने R0 और R1 अभी फ़िलहाल यूज़ किया है। तो R1 में मैंने कांस्टेंट सेव किया है, फिर मैंने स्टोर किया, ये स्टोर इंस्ट्रक्शन है STR, जो कि क्या करती है कि R1 के जो कंटेंट हैं वो R0 की जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर जाके वो उसके कंटेंट्स में डाल देती थी। -2 यानी अब मैंने स्टोर कर दिया है 2008 वाली लोकेशन पे। ठीक है, अब मैंने लोड में क्या करना है कि R0 के ऊपर यानी जो उस मेमोरी लोकेशन में मैं डेटा है वो R2 के अंदर एक और रजिस्टर है उसमें मैं सेव करता हूँ, फॉर जस्ट माई अंडरस्टैंडिंग के मैं ऐड फिर उसके बाद ऐड करूँगा। अब R2 के अंदर मैंने मेमोरी से दोबारा यानी -2 जो मैंने स्टोर किया था उधर से 2 में आया, फिर ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, R2 को मस्त मैंने एक इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, R2 इंक्रीमेंट हो गया, R2 में डेटा रिजल्ट सेव हो जाएगा। अब मैं वही रिजल्ट जो है वो R0 में जो ये वाली मेमोरी लोकेशन है उसमें सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में क्या कर रहा हूँ कि वाइल लूप जिस तरह होता है कि एक लेबल मैंने डिफाइन किया स्टॉप, और फिर ब्रांच में कर रहा हूँ बी जस्ट एज ए रिजर्व वर्ड है कि ये ब्रांच करता है कि कौन से आपने लेबल पे जाना है, तो मैं स्टॉप पे ही जाता हूँ। तो ये रेपिटेटिवली स्टॉप पे एग्जीक्यूट होता रहेगा, तो इसके बाद यानी ये एग्जीक्यूट होंगी और फिर इधर जो है वो मेरी जो कोड है वो इधर ही वो लूप में चलता रहेगा, वाइल लूप जिस तरह होता है। ठीक है, ये एंड प्रोसीजर और ये एंड को ओवरऑल जो है तो अब मैं ज़रा इसको डिबग करके आपको दिखा देता हूँ कि यानी किस तरह फ्लो का जो रजिस्टर्स और मेमोरी में कैसे डेटा जो है वो फ्लो कर रहा है। अम, अच्छा जी, अब देखिए मैंने अब डिबग मोड में इसको चलाया है कि जो कि आपको पता है कि ST लिंक जो है वो उसके ज़रिए हम डिबगिंग करते हैं, जो मेन हमारा यानी जो मेन हमारा यानी माइक्रो कंट्रोलर है। तो अब ये है कि अभी हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूशन अभी इस टाइम पे इस पे पहुंची है, और हम क्या करते हैं कि मेमोरी लोकेशन जो है वो 2008 पे हम अभी देखते हैं कि वो FF पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेमोरी आप जो है वो ये व्यू से भी निकाल सकते हैं, इधर से ये मेमोरी विंडो है। ठीक है, ये मेमोरी विंडो है। ठीक है, तो मैं मेमोरी विंडो को दोबारा इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब मेरी मेमोरी विंडो है। ठीक है, अब इनिशियली ये इस मेमोरी विंडो में मेरा FF यानी आप देखेंगे कि उसकी एड्रेस है मैंने एंटर किया, तो ये इसमें डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, 8 से ऑनवर्ड जो है डेटा में मेरा यानी ये पड़ा हुआ है, 32 बिट मेरा डेटा। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो रजिस्टर्स की विड्थ है वो आपको पता है ARM Cortex M4 के अंदर जो है वो 32 बिट है, तो इसलिए मेमोरी का जो डेटा विड्थ है वो भी हमने 4 बाइट यानी हम डेटा उठा रहे हैं। तो अब ये है कि अभी मैं इस यानी मैं R0 यानी ये एड्रेस मैंने बस अभी उठाया, तो फिर उसके देखता हूँ कि चेंजिंग्स क्या आती हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा अच्छा, अब इसमें देखें अभी R0 में कुछ रैंडम सा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि अब जो है ये मैंने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, मेरा कंट्रोल जो है वो इधर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा स्टेप, अब मेरा कंट्रोल फ्लो अब देखें 2008 आ गया अब उसमें। ठीक है, जो मैंने इधर से राइट किया। अब यह है कि उसके बाद मैंने क्या किया गया
-2 जो है वो R1 में डालना है, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट एक स्टेप जाता हूँ आगे, तो ये अब इसमें -2 आ गया, ठीक है, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब ये है कि उसके बाद है मैंने वही नंबर जो है R1 के अंदर अब जो -2 है उसको अब मैं मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करने लगा हूँ, ठीक है। R0 ये वाली मेमोरी लोकेशन है। अब मैं देखता हूँ कि इधर जो है डेटा मेरा पड़ा हुआ है इस मेमोरी लोकेशन अभी FF है, तो वो FE हो जाएगा, ठीक है। मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो लेट्स सी कि व्हाट हैपन्स, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशन है, मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अब स्टेप, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें FE आ गया, जो लीस्ट जो सिग्निफिकेंट बिट है अगर इसमें देखें आप, ये जो लोअर बाइट है FE, ठीक है। यही था कि हमारा वो उधर से वो राइट साइड पे शो हो रहा था, इधर लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है क्योंकि ये लोअर बाइट है, ठीक है। जो हायर बाइट्स हैं वो FF है। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन देखते हैं कि अब मैंने R2 जो है वो यानी R1 का जो डेटा है, ठीक है, सॉरी मैंने वो -2 उसमें सेव किया ना मेमोरी लोकेशन में, अब उधर से मैं R2 में सेव करता हूँ वही जो डेटा है, तो मैं रजिस्टर में देखता हूँ आता है कि नहीं, ठीक है। जो अभी R2 का जो यानी आप स्टेटस है, ठीक है। अब R2 का जो देखें उसमें वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं, तो मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो इधर हम देखते हैं कि वी वर समवेयर हेयर, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूँ, ठीक है। अब देखें R2 में क्या आ गया, जो मेरी यानी मेमोरी लोकेशन में है इधर पड़ा हुआ है वही अब R2 रजिस्टर में आ गया, ठीक है जी। अब ये है कि एडिशन है, अब नेक्स्ट है एडिशन, ठीक है। मैं R2 के जो अंदर कंटेंट मैंने अभी डाला है उसमें अब A1 ऐड करता हूँ, ठीक है। तो रिज़ल्ट जो है वो R2 के अंदर हम देखेंगे, ठीक, वो इंक्रीमेंट होके जो है वो -1 अब आ जाएगा उसमें, तो ये -1 है, ठीक है, R2 में आ गया। अब ये है कि नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि उस रिज़ल्ट को मैं जो है मेमोरी लोकेशन के अंदर सेव कर रहा हूँ, जो है जो हमारी मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग है उसके अंदर हम डेट प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसी के अंदर मैं ये इधर स्टोर कर देता हूँ। जो रिज़ल्ट आया मेरा उसको मैं R0 में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी के इधर जो है वो आना चाहिए, जो है वो अगर आप देखें FE है तो ये FF हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाके तो FF हो गया, ठीक है। मैंने एग्जीक्यूट किया तो FF हो गया वही लोकेशन। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर वर्किंग। जो असेंबली की मैंने आपको एज ए डिबगिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो एग्जीक्यूशन दिखाई है, ठीक है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड है कि कर रहे होंगे कि मेमोरी और रजिस्टर्स में यानी क्या क्या कैसे फ़्लो हो रहा है और रजिस्टर्स में क्या कैसे डेटा आता है और फिर उधर से एडिशन होके रिज़ल्ट जो आ रहा है दोबारा जो है वो मेमोरी में जाता है, ठीक है। तो ये तो था कि अब इसमें देख सकते हैं R15 जो है प्रोग्राम काउंटर है जो एज ए यूज़ होता है, आपने थ्योरी में आपको सर पढ़ा रहे होंगे। तो अभी इस एग्जांपल के अंदर जो है वो आपने पूरा असेंबली का आपने देख लिया है। अब एक और मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें जो है वो जो अभी हम लैब में कर रहे हैं कि हल कोड जो जनरेट होता है, ठीक है, उसका जो हल कोड जनरेट होता है और सी के अंदर जो है वो उसका हम कोड देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है इंटीजर, ठीक है। उसका इंक्रीमेंट देखेंगे कि उसके मुताबिक जो है वो असेंबली कोड कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। मैंने इसको डिबग किया, डिबग करने के बाद ये हुआ है सॉरी एक सेकंड।